देखिए इसके बाद 9th क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ठीक है, तो आप इसी इंफॉर्मेशन से एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा। उसने बोला है Q, यहां हम Q लेते हैं, वो इधर लेते हैं आप P और इधर ले लीजिए आप R। Q जो है P और R से इक्विडिस्टेंट है, आपने ये डायग्राम बना लिया, इस लाइन से ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब इनके कोऑर्डिनेट इनके साथ लिख दीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट है P आपको गिवन है 5, -3, ये है 5, -3। Q आपको गिवन है 0, 1 और आपको R गिवन है x, 6। ये आपने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब आगे जो फाइंड करने को बोला, उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो आपको देखिए क्या क्या निकालना है। एक तो QR फाइंड करना है आपको, QR, PR और वैल्यू ऑफ x, ये आपको तीनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो तीनों चीजों के लिए सबसे पहले हमने अभी सीखा क्या, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा। अच्छा, उसने एक बात बोली है, Q है आपका, Q जो पॉइंट है वो P और R से दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो आप इसी वैल्यू को, इसी बात को उठाइए और लिखेगा सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, देयरफॉर PQ इक्वल टू QR। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हमने ये क्यों लिखा है, PQ इक्वल टू QR क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, Q, P तथा R दोनों से समदूरस्थ है। इक्विडिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ है, समदूरस्थ होने की वजह से ये डिस्टेंस PQ और QR दोनों बराबर होंगे आपस में। दोनों के फॉर्मूला ओपन करिएगा, अंडर रूट। अब देखिए हम बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपको लर्न हो गया होगा अब तक। तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। देखिए मेरे पास P ये है, Q ये है, तो मैं यूज करूंगा 0 - 5 x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 1। अब देखिए एक माइनस यहाँ है, एक माइनस आपके फॉर्मूले में आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख देंगे 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट QR। तो 2 वाली वैल्यूज ये है, 1 वाली वैल्यूज ये है, तो x - 0 लिखेंगे आप यहाँ पे, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। इजी है। अब दोनों तरफ रूट है, आपको दिख रहा है, रूट के बाहर कोई वैल्यू प्लस माइनस में नहीं है, तो आप इसको रूट को यहां से कैंसिल कर सकते हैं। रूट कैंसिल हो गया, इनके स्क्वायर ओपन करिए, माइनस देखिए 0 - 5 -5 होता है, और -5 की कोई वैल्यू आप अगर उसकी पावर चेक करेंगे वो इवन है यानी सम संख्या है, तो आपकी माइनस खत्म हो जाता है, यानी माइनस खत्म हो गया। 5 का पावर 2 कितना हुआ, 25 प्लस 1 + 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू x - 0 x होगा, और x का स्क्वायर क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए 25 से 25 कट हो गया, तो आपको x स्क्वायर मिला 16। जब आप x फाइंड करने जाएंगे तो x इक्वल टू होगा अंडर रूट 16। अब यहां से देखिए जब आप अंडर रूट किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग, उसकी दो वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। हम क्यों बात करें प्लस माइनस की, हम प्लस माइनस की इसलिए बात करें क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी होता है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी होता है, तो हमें दोनों वैल्यूज यहाँ शो करनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई +-4। ठीक है, तो ये आपका ये थर्ड वाला आंसर हो गया। x आपको जो पता करना था x वो आपको मिल गया, x इक्वल टू +-4। अब देखिए आपको बोला QR फाइंड करिए, QR से पहले हाँ QR फाइंड करते हैं। देखिए नाउ QR इक्वल टू, देखिए QR में आपको ये जो वैल्यू है x - 0 6 - 1, इसी के अंदर आप रूट में लगा दीजिए, x स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये वैल्यू है ना QR, यही तो निकल के आएगी जब आप सॉल्व करोगे, तो यही तो लिखोगे, और ये सॉल्व करके ये आएगा, तो आप उसने डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यूज है हमारे पास, एक आपके पास है +4, एक है -4। तो अब आप यहाँ कंडीशन फर्स्ट लगाइएगा, एट x इक्वल टू +4, तो QR आपका क्या आ जाएगा, QR इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व करिएगा, अंडर रूट 16 प्लस 25। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका QR देखिए, QR मिलेगा आपको, QR इक्वल टू अंडर रूट 16 और 25 को ऐड करिए, मिलेगा आपको 41। ये आपको कब मिला है, जब आप x यूज कर रहे हो 4। अब आप ऐसी सेकंड कंडीशन देखिएगा, एट x इक्वल टू -4। अब आप -4 यूज कर लीजिए, देखिए क्योंकि यहां क्या लिखा है स्क्वायर है, अब आप -4 लिख लीजिए, +4 लिख लीजिए, तो देखो -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, या 25 लिखा है, तो आपका इसका कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या लिख देंगे, ये कितना होगा आपका QR, यहाँ पे भी QR कितना आने वाला है
√41। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना, पी आर। पी आर देखिए क्या है, पी आर ये पॉइंट है। ठीक है, तो पी आर के लिए क्या करेंगे, पी आर इक्वल टू फॉर्मूला यूज करिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखिए x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6, अब यहां माइनस एक आपके फॉर्मूले में आएगा तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, ये 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर्मूला ओपन करिएगा। अब यहां देखिए x की जगह पे आप यूज करेंगे, एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे। तो अब आप यहां लिखेंगे इस कंडीशन में फर्स्ट, सबसे पहले लिखिए एट x इक्वल टू +4, ये फर्स्ट कंडीशन है पी आर के लिए। किसके लिए, पी आर के लिए, पी आर के लिए बोल रहा हूं मैं। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका √4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, यूज करिएगा। तो 4 में से 5 माइनस होगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी √82। ये आपको कब मिले, x इक्वल टू 4 पे। तो आप सेकंड कंडीशन लीजिएगा एट x इक्वल टू -4, तो आपको पी आर मिलेगा √-4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर तो ऑलरेडी ऐसे रहेगा। देखिए -4 माइनस 5 9 होता है, माइनस का 9, -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा वो, ऐसे ही 81 ये होगा, दोनों अंडर रूट में वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा 162। अब देखिए ऐसे क्या होता है 162, अब इसके फैक्टर करेंगे आप, तो इसके जब फैक्टर आप फाइंड करोगे तो ये फैक्टर हो जाएगा आपका 9√2। तो ये पी आर कितना मिलेगा आपको 9√2। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर आपका ये वाला है, और एक आपने एक्स फाइंड किया था +-4, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार चेक करिए, रिव्यू करिए, इस वीडियो को प्लेबैक करके देखिए, वापस पॉज करके देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, एक बार सुनिएगा। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है, तो देखिए ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें हमने आपको बताया था क्यों हमने बीच में लिया था। अब इसमें आप लेट कर लो, ये x, y जो पॉइंट है ये आपका बीच में है, और उसके एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट आपका इधर है। ठीक है, सिमिलरली आपने उनको नाम गिवन है, आपके नेम, इसलिए आपको दिया 3, 6 यहाँ है, और इसको आप ले लीजिएगा -3, 4। ठीक है, अब आप इनके नेम लेट कर लो, नेम इन्होंने नहीं दिए, उन्होंने पूछा रिलेशन बताइए। ठीक है, तो देखिए रिलेशन मीन्स होता है आपको बस x और y में कोई इक्वेशन निकाल के छोड़ देना है, x और y की वैल्यू नहीं बतानी, x और y में इक्वेशन बना के क्वेश्चन को छोड़ देना, वो रिलेशन होता है। ठीक है, अब आप सपोज करो ये पॉइंट P है, ये फिर से Q है और ये फिर से R है, तो आपको इक्विडिस्टेंट दिया है। अब यहां गिवन है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 10th। ठीक है, आपको गिवन क्या है x, y, जो कि आपने क्या लिया किया, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, P और R से ये इक्विडिस्टेंट है। तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट, उससे पहले लिखिएगा पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब इनका रूल बताइए, अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, देखिए अब हम बार बार नहीं लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, हम सीधा यूज करेंगे। तो आपका 2 वैल्यूज ये है, 1 वाली वैल्यूज है, तो x - 3 का होल स्क्वायर यहां लिखा जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां ये क्यू यहां है, r यहां, तो इसके लिए -3 - x का होल स्क्वायर लिखेंगे, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट के अंदर वैल्यूज जो भी हो, रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं है, दोनों तरफ कुछ भी, तो आप रूट को डायरेक्टली कट कर सकते हैं, यहां से रूट कट हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करिए, a² x² प्लस 9 माइनस 2ab मीन्स 6x, इसको ओपन करिएगा, प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y, ये आपका 2ab वाला फॉर्मेट है। ठीक है, इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 होगा, -x का स्क्वायर x² होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y² माइनस 4 2 8y। अब देखिए x² यहां भी है, इक्वल टू इधर भी x² सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट विद साइन दोनों सेम है, तो दोनों कट हो जाएंगे, x² से ये कट हो गया x², y² से y² कट हो गया।
अब जो रिमेनिंग है उनको देखिए, 9 + 36 कितना होता है, इनको आप ऐड करेंगे 45 होता है। 45 माइनस का 6x माइनस का 12y इक्वल टू, इधर देखिए क्या बच रहा है 6x, और देखिए 9 और 16 को ऐड करेंगे तो +25 होता है, और माइनस का 8y हमारे पास यहां है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को आप एक तरफ लेके जाइए, चाहे तो इन लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज को राइट हैंड पे लेके जाओ, चाहे इनको इधर लेके आओ। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 45, जो पहले से यहां थी उनको लिखेंगे पहले 45, माइनस का 6x माइनस का 12y, अब इनको एक एक करके इधर लाएंगे, माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा, और वो प्लस का 8y हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा इक्वल टू में। ठीक है, अब देखिए 45 से 25 माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा हमें, 20 माइनस 6x हो गया, माइनस 6x दोनों ऐड हो गए, माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 12y और प्लस का 8y है, जब इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का 4y मिलेगा, माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम आगे इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो यहां चेक करिए 20, 12 और 4 से डिविजिबल है तीनों, तो आप यहां लिखेंगे डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 मतलब 4 से डिवाइड करिए, तो ये मिलेगा आपको 5 माइनस 3x माइनस y इक्वल टू 0। अब आपको चाहे तो आप यही छोड़ दो, अब इनके अगर साइन आपको पॉजिटिव करने तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, या एक बात ये कहते हैं लोग कि इनको आप इधर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो एक ही बात होती है। तो साइन ट्रांसफर करेंगे, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। ये वो रिलेशन है जो आपसे क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये वो रिलेशन है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार रिव्यू करेगा, 9th क्वेश्चन की तरह ही था, इसमें भी इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया हमने, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर किया था, रूट से रूट काटा था, और दोनों के फॉर्मूले ओपन किए हैं। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सॉल्यूशन का है, प्लस माइनस का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो आप एक बार चेक करिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ओके।